आज मैं आया हूँ। हम लोगों को बहुत खुशी है कि ये फ़िल्म जो हमने बनाई ही सोचा था जब इंग्लिश में बना रहे थे कि पता नहीं कैसे इसको लोग सराहेंगे। इंडिया में फिर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को लगता था कि इंग्लिश फिल्म बना रहे हैं तो पहुँच नहीं पाएंगे, बट सरप्राइजिंगली एक एक छोटे से छोटे गांव में आज बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं और सारे ऑडियंस इतनी तेज़ हो गई है कि आप सोचो कि पटना में हम लोग गए थे और ये सोच के गए थे कि पटना में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, बट इट वाज सो वंडरफुल टू नो दैट वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हमने सोचा नहीं था, जैसे कि हमने यहाँ कभी सोचा नहीं था। विक्रांत भाऊ ने हमारी फिल्म को सिलेक्ट करके कंपटीशन में जब भी लिया तो वी वर नॉट श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली यू फील के एक फिल्म है और ऐसी कहानी है जो हमारे देश की नहीं है बट ह्यूमन इमोशंस है, तो जो कि कोई भी लैंग्वेज में बनाएंगे तो सेम रहते हैं इमोशंस। तो इवेंचुअली आई थिंक दैट्स व्हाट रेजोनेटेड एंड आई फील वेरी ऑनर्ड दैट आई इंटरनेशनल पैनोरामा, जो इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हम लोगों को सिलेक्ट किया और हमें अवार्ड्स दिए एंड मेरे साथ में मेरे डायरेक्टर को, मेरी एक्ट्रेस को। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड एंड वी आर हैप्पी। थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाऊ, आपने हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पेक्ट और प्यार दिया, और आपकी जूरी को थैंक यू और आपके पूरे डिपार्टमेंट को थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जिनका सर्वे ये बताता है कि आने वाले 3 या 4 साल में हर दूसरा इंसान मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से ग्रस्त होगा। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आदमी की भावनाओं को, जो इमोशंस को है, हर इंसान की इमोशंस को हर एक राइटर पोर्ट्रे नहीं कर पाता। दोस्तों, दीपक सर को लोग एक एक्टर बोल के बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन दीपक सर से एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस इंडियन पैनोरामा को और पूरी जूरी मेंबर को, कि जिस तरीके से उन्होंने एक फीमेल्स की, एक इंसान की भावनाओं को शब्दों के ज़रिए पोर्ट्रे किया है, और जिस तरीके से इस फिल्म के जो डायरेक्टर है जो राजन, उन्होंने तो बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की है, बहुत सारी फिल्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इस मूवी को प्रोड्यूस करके उन्होंने ह्यूमैनिटी पे एक एहसान किया है, क्योंकि भावनाएं जो है हर देश की, हर जगह की एक ही जैसी है, लेकिन भावनाओं को पोर्ट्रे करना और उस पोर्ट्रे हुई चीज़ को कला के माध्यम से, सिनेमा के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना, सर ये बहुत बड़ा काम है। और आने वाले कल में दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आज से आने वाले 5 से 10 साल में दीपक तिजोरी इस नाम से एक लाइब्रेरी लॉन्च होगी। अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है, दीपक सर की फिल्म उठा के देख लो, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये ही होगा। ये आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, काला जवान है मेरा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आप लोग सबका। जी, अभी हम लोग यही जो के साथ में एक फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो डायरेक्टर इन्होंने जो ये फिल्म बनाई है, तो अभी हम लोग थोड़ी सी और हिम्मत करके एक प्रॉपर फीचर लेंथ फिल्म बनाने की गुंजाइश कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। दीपक जी, आपने मूवी के बारे में, मूवी का इंग्लिश नाम क्या है? नाम है एकोज ऑफ अस। और यहाँ पे शूटिंग कहाँ हुई थी? हम लोगों ने शूटिंग श्रीलंका में की थी, तो ये पूरी फिल्म वहीं पे शूट हुई है, सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे की है। और ये मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिली? ये इंग्लिश में ही है, पर हिंदी में गाने हैं, अरिजीत के गाने हैं इसमें, और एक और सरप्राइज गाना अभी एक और सिंगर का है जो अभी रिलीज़ करेंगे। और दीपक, ये देखने को कहाँ मिलेगी? ये अभी एक बार हम लोग ये सारे फेस्टिवल्स के राउंड ख़त्म कर रहे हैं, तो अभी भी मेरे ख्याल से आफ्टर जून, मेरे ख्याल से जुलाई के बाद आप लोगों को ये OTT प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। पता नहीं कौन सी मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे, वो तो जो और ये डिसाइड करेंगे बाकी लोग, पर मैं तो इसमें एज एन एक्टर हूँ, तो आई जस्ट होप कि आप लोगों तक पहुँचे ये कहानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये अवार्ड मिला, इसकी बहुत खुशी है। मेरी मदर ने बहुत साथ दिया है, और जो टीम है हमारी पहाड़ों की गूंज की और मुखावा की, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। हमने जो शूटिंग करी है उत्तराखंड में जाके, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी हमने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हमने ये फिल्म बनाई है, और आज उसी की मेहनत का फल मिला हमको। आगे कुछ आपका कोई प्लान या कुछ है? आगे का ये प्लान है कि एक और मेरी डॉक्यूमेंट्री है, वो भी एडिटिंग स्टेज पे है, और जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉकवाइज प्रोडक्शंस पे अपलोड होने वाली है। साथ में उसका टीजर और ट्रेलर भी अपलोड होगा, पोस्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है।
फिर आगे देखते हैं, जो बोर्ड का प्लान होगा वही मेरा प्लान होगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी कि मेरे बेटे ने आज ये अवार्ड्स लिए, बट मुझे इस दिन का वेट भी था कि वो बहुत टाइम से इस चीज़ में था। तो नेचुरली आई एम मदर ऑफ माई सन, तो नेचुरली आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड ही इज़ गेटिंग अवार्ड। बताइए मैम क्या कहना चाहेंगी आज? मुझसे स्टार्टिंग ओके ओके थैंक्स टू इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड वी आर प्राउड टू से दैट हमारी फिल्म नैना यहाँ पे विनर है और इसको हमें मिला है नैना ओशन इन द डेजर्ट फॉर द वुमेन वॉइस ऑफ करेज अवार्ड। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग फॉर मी। अभी तक हमें जितनी कैटेगरीज मिली थी उसमें एक और प्यारी सी कैटेगरी ऐड हो गई है। रियली थैंक्स टू हमारे डायरेक्टर। really good woman's voice of the year, like, यस right? यस एंड ये पूरा श्रेय मैं सच में सुमन गुहा को ही देना चाहूँगी जो हमारे डायरेक्टर हैं। उन्होंने इतनी परेशानी में वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का वेदर राजस्थान में शूट किए, आपको पता है कि जो फिल्में होती किस तरीके से कितने चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करते हुए। एंड थैंक्स टू विपिन भारद्वाज, व्हाट अ लवली एक्ट ही हैव डन, एंड हीरा सोहल ऑल्सो, द एंटायर टीम, क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे फैजली मांगले, हिमेश दीक्षित, उन सबको मैं थैंक यू कहूँगी नैना फिल्म के लिए। एंड इस तरीके की फिल्में पहुंचनी चाहिए लोगों तक, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितनी परेशानियां हैं और औरत के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जब मेडिकली चीज़ें अवेलेबल नहीं है गांव में, और क्या क्या चीज़ें झेल रही हैं वो। और उस तरीके की एक बड़ी प्यारी सी एकदम एक हृदय को स्पर्श करने वाली फिल्म बनाई है। तो मैं चाहती हूँ सुमन प्लीज़ से समथिंग अबाउट दिस फिल्म ऑल्सो। आई थिंक नैना जो फिल्म हम लोगों ने सोचा था तब लाइक हम लोगों ने इसके मुद्दे पे हम लोग हमेशा चर्चा करते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन अगर नहीं होगा तो कुछ भी अच्छे से कुछ भी नहीं हो सकता। तो और इंडियन रूरल एरिया या तो गांव में अभी तक एजुकेशन सिस्टम इज़ टू पुअर, उसमें कोई मुद्दे पे बात नहीं करता, बिकॉज विदाउट एजुकेशन आप देख सकते हो कि पूरा देश में कैसे हालत हो सकता है, वॉर इज़ हैपनिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द कोर। सो वो कोर अगर हम लोग को समझ में आ जाता है कि उसमें क्या एक्चुअल चेंजेस चाहिए, तो हम लोग इजीली उसको, एंड इट ओनली कैन बी हैपन लाइक बाय एजुकेशन। राइट। सो हम लोग चाहते कर, फिर मेरा स्टोरी में भी बहुत हेल्प किया इन्होंने तो प्लीज़ मेरे पास जब फिल्म सुमन ने सुनाई तो एक चीज़ मुझे उस नरेशन में बहुत अच्छी लगी कि वो एक मैसेज को थोपने की वो नहीं है, एंटरटेनमेंट के तरीके से दिखाई है फिल्म, बहुत यूनिक तरीके से दिखाई है। और उसमें सबसे बेस्ट पार्ट सुमन के दिमाग में ये था कि एक्टर्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो लोकेशन है वो भी एक कैरेक्टर है और कॉस्ट्यूम भी एक कैरेक्टर है। तो पूरा रिसर्च वर्क किया जाके वहाँ पे, एंड बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, बहुत मज़ा आया ये प्रोसेस में। एंड टिपिकल राजस्थानी एक्सेंट पकड़ने के लिए वर्कशॉप्स हुई। तो एक शॉर्ट फिल्म के लिए इतना डेडिकेशन ईरम का और सुमन का बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दैट्स वाई आई थॉट कि यस इसमें पार्ट होना चाहिए। और घुसने के लिए मैंने हमने मिलजुल के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। अभी तक तो सबने अप्रिशिएट किया है, और अब ये अवार्ड मिल गया तो एक और उसमें मेडल लग गया है, एक और स्टार लग गया है। सो या मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इन्होंने सही फिल्म बनाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एग्जैक्टली, तो इसलिए वी नीड दिस काइंड ऑफ फिल्म। और वहाँ के जो हमने मेहनत की उसका पसीना भी आपके देखा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स। ये जो अवार्ड मुझे मिला था, दिस इज़ रिगार्डिंग आवर फिल्म चिरंजीवा। ये तेलुगु में हमने बनाया था। सो दिस फिल्म इज़ अबाउट डेथ। तो डेथ को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकता है। सो मरने के बाद भी आदमी कैसे जिंदा, लाइक whoever died, a lot of people we know still they are existence, right? Maybe I can take some examples like Mahatma Gandhi. Physically he died but still he is alive. So such things, so death को हम ऐसे भी प्लान भी कर सकता है। दैट मीन्स हम लाइफ में जो चीज़ें हमने जो किया था वही है आफ्टर डेथ सबको याद रहेगा। सो दिस इज़ अवर कॉन्सेप्ट। हमको अच्छा लगा था यहाँ पे अवार्ड मिलना भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहते हो? आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितनी खुशी आपको?
बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा इंडियन पैरानोमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, जिसने मुझे ये सम्मान दिया और हमारी फ़िल्म को चुना और इसे काफ़ी लोगों को देखने का मौका मिला फेस्टिवल के ज़रिए। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, हाँ मैं एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। जी आगे क्या प्लान है आपका? आगे तो इसको मतलब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने का सोच रहा हूँ, तो देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे जाता है। और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को इसको पहुँचाऊँ ताकि। थैंक यू। क्या कहना चाहिए आज आपको अवार्ड मिला है? मैं एक्चुअली इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर माय डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड। एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर बहुत ही अच्छा फील होता है जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके काम को रिकग्नाइज़ करता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड आई होप मैं फ्यूचर में भी ऐसी फिल्में बनाऊं और फिर मैं ऐसे फेस्टिवल्स में रिकग्नाइज़ हूँ जहाँ पे इतना रेप्यूटेशन है, इतना रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। और डेफिनेटली इट इज़ वेरी encouraging as a new filmmaker to receive this award. So big thank you to Indian Panorama and all the best to all the filmmakers. Thank you. तो सर क्या कहना चाहेंगे आज आपको अवार्ड मिला है? हमारे फिल्म सिग्नल को बेस्ट ग्लोबल मैसेज फिल्म मिला, ग्लोबल मैसेज फिल्म अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए और ये रिकग्निशन के लिए। हमने और हमारी टीम ने बहुत हार्ड वर्क से ये बनाया और ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली हैप्पी दैट माई फिल्म ऑन अवार्ड हियर। और मैं सभी यंग फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को इनक्रेज कहूँगा कि आप इस फेस्टिवल का हिस्सा बनिए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू शोकेस टैलेंट एंड टू गेट कनेक्टेड विद पीपल। सो रियली थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू इंडियन पैनोरामा टीम, थैंक यू। Yeah, basically I would like to thank this India Panorama Film Festival for awarding this. ये मूवी जो है वालावरा, इट्स अ रीजनल मूवी। बेसिकली ये मूवी है फैमिली बॉन्डिंग की, सिबलिंग राइवलरी की। तो राइवलरी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जिसमें जो बड़ा बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। एक ब्यूटीफुली एंटरटेनमेंट यह मूवी बनाई है ये। और ये मूवी जो शूट की गई है सकलेशपुर करके जो जगह है बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में। इट्स अ रीजनल मूवी बट अभी ये OTT में आएगी अलग अलग लैंग्वेजेस में। इट्स द प्लेटफॉर्म इज़ येट टू बी कन्फर्म बट आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द व्यूअर्स कि ये मूवी आप देखिए। इट्स अ फैमिली बॉन्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि रीजनल मूवीज़ को भी आजकल लोग इतना सम्मानित कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर अवॉर्डिंग दिस एंड थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग अस कि रीजनल मूवी को भी उतना वैल्यू मिलता है जितना बॉलीवुड मूवीज़ को मिलता है। So I'm really happy to receive this award and I would like to thank the entire team for Valvara and the Morph Productions and the director of this movie Sunta Gowda for making this awesome movie. So go watch please and thank you so much for your love. Thank you. Yeah, thank you so much for giving me opportunity to say something about this award. I'm Krishna Sainani, director, producer and writer of this short film Tanhai. And Tanhai is more than a film. These stories lived thousands of homes. Thousands of homes. And this is children's parents. They are, I'm sorry, क्या बोलने गया भूल गए। मैम क्या कहना चाहेंगे आज आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I'm very thankful for this opportunity to exhibit my film and to be acknowledged as a filmmaker. This is the best fiction drama in short film. When I started sending my film to festivals, some people were telling me that this is not a festival film. कि फेस्टिवल फिल्म एक पर्टिकुलर तरह की होनी चाहिए, कुछ टाइप का मैसेज उसमें होना चाहिए या कुछ सर्टेन टाइप के नैरेटिव फेस्टिवल्स में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. And I have never believed in customizing my stories to what will please the galley.
because I think that is a big problem in storytelling and filmmaking today, that everybody is trying to second guess their audience, and I wanted to stay away from that. So I'm glad that I made the film that I wanted to make. It's a light comedy, not exactly a light, it's a dark comedy, but it's a comedy nonetheless. It is entertaining, it is small and compact, and it does what it should do, and it holds people's attention for the 12-13 minutes that it is playing. And I'm very honored to be recognized for my work, and on behalf of all my team, of everybody who worked on this, I am really thankful to Mr. Ashok Lokhande, a very veteran actor who agreed to work on a film by a first-time director, and he has done a wonderful job, and the young actors, all of whom have been brilliant in their roles. So yeah, I'm just thankful that I found the right people, and they helped me get my vision on screen, and now it is being appreciated and enjoyed and recognized. Thank you. Hi, good evening. Thank you so much for India Panorama Film Festival platform, and they have selected my short film Tanhai. Tanhai is more than a film. These stories happened all thousands of homes. Parents sacrifices their life, their money, their time, their resources, and they come down from their own ladder, and so that their children can rise higher. So when that children get their path and rise and their raise their ambitions, they forget to look back. So as a director, producer and writer, I felt that that stories, that it is weight of the stories that parents never speak aloud, their sacrifices, their fading expectations and loneliness, and they turn to Tanhai. Tanhai is a lonely zone where what is a very dangerous, and nobody is able to come from that zone if once gone inside that zone. So I want to remind that children, that who children, they should look back, they should reconnect, they should think about their parents, that which hands shaped their future, and before it's too late. I think this message is society will accept this message, and very soon this short film will come on YouTube, and this film has got 8 international awards, and last month I just launched in the Film Freeway platform, and it has received 8 international awards. It is a very great moment for me. Thank you so much that you have given opportunity. कितना प्राउड फील होता है मैम जब एक काम के बदले आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? Pardon? कितना प्राउड फील होता है जब कुछ काम करें, उसका कुछ पुरस्कार मिले, अवार्ड, तो कितना प्राउड फील होता है? Yes, because as I did everything alone, as a direction, production and writing also I did it, and I worked day and night, and when I received this award, I am really spellbound. I can't express in words. It is a great moment for me that I am receiving this award. It's two awards I'm receiving. One from Iconic Pride India, and another from Indian Panorama Film Festival Award. This at a time दो award मिलना is a great luck and great opportunity. Thank you so much. आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, कुछ आने वाला. I think that students should, children should
think about their parents, about their they should not be so much that they have got their own life and they raise their ambitions and they got a very good opportunity. So they should think their parents side also, because they should think that which hand give them the future rise. So they should think about that hands, and that should think about the parents. They should not feel loneliness and they should not turn to Tanai. So it is my message towards society. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. इंडियन पैनारोमा ने हमारी फिल्म को अप्रिशिएट किया और हमारी फिल्म इस बार कांस के लिए जा रही है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच इंडियन पैनारोमा एंड विक्रांत जी। बहुत अच्छा लग रहा है और अवार्ड भी मिला है हमें हमारी फिल्म को, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट कि हमारी फिल्म को कांस में भी कुछ अवार्ड मिले। एंड मेरा एक्टर कम ये है हमारे फिल्म का लीड एक्टर जिसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है एंड ही इज़ वेरी गुड एक्टर। माय फेवरेट डायरेक्टर। जब मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने सर के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और लगातार मैंने 3-4 शॉर्ट फिल्में की लगातार सर के साथ, तो मेरा अनुभव बहुत ही कमाल का है। तो थैंक्स टू राहुल सर एंड थैंक्स टू पैनोरमा। ये हमारी फिल्म का पहला अवार्ड है ये, तो मैं आई एम वेरी नर्वस कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे, बस एक ड्रीम सा लग रहा है बस। और कांस के लिए फिल्म जा रही है और हमने इस फिल्म को कैसे लिखा, मतलब मैं इस फिल्म का राइटर हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैं इस फिल्म का राइटर हूँ। मैं कभी एक्टिंग में इतना वो चला गया था कि मुझे पता नहीं चला था कि मैंने लिखा है। मुझे लगा कि किसी राइटर्स की कहानी पे मैं बस एक्ट कर रहा हूँ बस। मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। और जब ये कहानी लेकर के मेरे पास आया था तो हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोग सोच रहे थे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि हम लोग हॉलीवुड पैटर्न पे फिल्म बना रहे थे, लेकिन उसको हम लोग इंडियन पैटर्न पे हमने कन्वर्ट किया ताकि लोगों को समझ आए। और अब फिल्म ऐसी है कि हर इंसान समझ सकता है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा। पहले 10 टाइम वॉच फिल्म था, हाँ। उसको हमने 5 टाइम किया, अभी 3 टाइम वॉच है। मतलब जब तक आप 3 बार फिल्म नहीं देखोगे तब तक आपको फिल्म बिल्कुल उस लेवल पे तो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि हमने उस लेवल पे उसको ट्रीट किया है बस, मतलब मिलके ट्रीटमेंट दिया है ऐसा। हमारी फिल्म की क्रिएटिव भी है, आइए आप जल्दी आइए, आप भी आइए। हमारी फिल्म की क्रिएटिव डायरेक्टर कम क्रिएटिव प्रोड्यूसर, सॉरी, हाँ, हमारे फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर, बताइए फिल्म के बारे में। फिल्म बहुत ही अच्छी है एंड थ्रिलर है, सस्पेंस है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप 2-3 बार देखोगे तब आपको समझ आएगा कि फिल्म का मीनिंग क्या है। बहुत अच्छी फिल्म है एंड डायरेक्शन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है एंड एक्टिंग तो बहुत अच्छा किया है मैम ने। फिल्म की बात करें तो मैम कहाँ से शूट हुआ है लोकेशन, और गाने कितने होने वाले हैं? गाने नहीं है इसमें, ये एक्चुअली 25 मिनट्स की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसमें म्यूज़िक का कमाल का कॉम्बिनेशन है। म्यूज़िक स्पेशली एक FTI के स्टूडेंट ने बनाया है, बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है म्यूज़िक। और ये फिल्म लगभग मुंबई में, पूरी फिल्म मुंबई में शूट हुई है। कुछ हम आसपास के लोकेशन में भी शूट किया हमने, कुछ हमने वर्सोवा में शूट किया है, कुछ मड में शूट किया है और कुछ रुद्रा स्टूडियो आराम नगर में शूट किया। मतलब हमने, और कभी इस फिल्म के बारे में मैं बताऊं तो जब हम फाइनली गोरिल्ला शूट कर रहे थे और जब हम वर्सोवा में शूट कर रहे थे इस फिल्म को, वहाँ पे पुलिस आ गई थी सडनली। ये भी स्टोरी है फिल्म की, पता नहीं, ये मैं सुना करता था कि अनुराग सर ऐसे शूट करते हैं जहाँ पे पुलिस आ जाती है, और सडनली पुलिस आ गई और हमारे कैमरे में सब जब्त कर लिए गए। फिर मैं वहाँ पे था और मैंने बोला कि मेरा सीन है सर, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर स्टूडेंट फिल्म है, क्योंकि अगर आज ये फिल्म अगर ये शूट नहीं हुई तो फिर हम सर फिल्म दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने पता नहीं समझा इस चीज़ को, बोला कि हमें भी एक्टर लो। इस तरह से हमारी फिल्म शूट हुई है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम लोग शहादत बोल के एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म, प्रोड्यूस डायरेक्टर एंड हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये DOP प्लस ये भी हमारे डायरेक्टर ही है, वी डिड टुगेदर। एंड ये फिल्म का मकसद था कि हम रिपब्लिक डे के आगे वी वांटेड टू रिलीज समथिंग विच हैज़ थोड़ा बहुत सोशल मैसेज हो और हमारे भारत को थोड़ा
अच्छा एक भारत के बारे में कोई पॉजिटिव मैसेज। तो हमने इसमें 2-3 ही ये रखा था, मॉरल रखा था। एक, भारत एक ही देश है जो कभी भी दूसरे देश को कभी भी पहले अटैक नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बोला कि ये पैट्रियटिज्म जो देशभक्ति होता है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है। ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, ये पैट्रियट, ऐसा नहीं होता है। आदमी होता है, इंडियंस होते हैं, वो जो भी मकसद इसके हो, रिलीजन को हो। और थर्ड, हमने बताया था कि इंडिया में जो दूसरे विकसित देश आज है, जहाँ आदमी जानवर का ज़िंदगी जी रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, हमारे देश में नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी बन गया था। हमारा मेडिकल प्रोफेशन इतने थे कि हमारे इवन वी वर बेटर दैन द चाइनीज़ मेडिसिन दोस डेज। तो यही हम लोग बात करना चाहते थे। एंड फाइनली एक सोल्जर जो शहादत का मीनिंग है, सोल्जर नेवर डाइज। तो इट्स अबाउट एक सोल्जर और सोल्जर का वाइफ का एक बैकग्राउंड स्टोरी है। शिराज जी, आप जो पूरा स्टोरी आइडिया है सर, वेंकट रमेश इनका नाम है, और ये साउथ में बहुत बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है, रजनीकांत जी के साथ भी काम किया है। रोबो में आपने इनको देखा होगा, एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्होंने काम किया है, और बहुत सी रीजनल फिल्म्स और बंगाली फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। तो जब इनके पास ये आइडिया आया, तो ये बॉम्बे आते रहते हैं, तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो इन्होंने पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग, ये पूरा इनका आइडिया था। और हमने फिर साथ में मिलकर इसे शूट किया यहाँ पे मड आइलैंड में, और एक अच्छी खासी एक 18 मिनट की एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, जो अभी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसे अपने चैनल पे रिलीज़ किया। थैंक यू। रक्त बीज जो फिल्म हमने बनाई है, उसके लिए आज हमें ये अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो हम प्रोत्साहित होते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो रक्त बीज है वो एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के है, जो टॉपिक लोगों को बताता है कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो पर मंथ लगभग 12,000 लोग मारे जाते हैं सिर्फ ब्लड की कमी के कारण। साल के अनुसार से देखें तो लगभग 15 लाख लोग मारे जाते हैं सिर्फ ब्लड की कमी के कारण। वर्ल्ड वाइड करोड़ों की संख्या है जिसमें ब्लड की कमी के कारण लोग मारे जाते हैं। तो हमने उसी टॉपिक पे एक फिल्म बनाई है, रक्त बीज। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे शरीर में जो ऊपर वाले ने, प्राकृतिक ने जो हमें खून दिया, हमारे शरीर में जो रक्त है, उसमें इतनी शक्ति है कि हर एक बूंद नए जीवन को जन्म दे सकता है। इसलिए इसका नाम रक्त बीज है। और हमने पूरे सोसाइटी को ये अवेयर करने का काम किया है, या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। और जब भी किसी को भी जरूरत हो तो हम लोग को रक्त डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि किसी की भी ज़िंदगी बच सके। इसी मकसद के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, और पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हमें सम्मानित किया है। ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इंडियन पैनोरमा फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, विजय कुमार जुमनानी, और ये हमारे डायरेक्टर हैं रोहित कुमार सिन्हा। हम दोनों ने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और ऊपर वाले ने उसका सामने हम लोगों को ये अवार्ड दिया है। ये हमारे लिए थैंक्स एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पांडे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म होप को जो है सेलेक्ट किया, उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया है। मेरी मूवी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर है, क्योंकि आजकल जैसा सब लोग जानते हैं कि लोग मोबाइल के अंदर एकदम जो है उलझ चुके हैं, पूरा उसके एडिक्ट हो चुके हैं। मोबाइल एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है इंसान को एक थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको उसको लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि हम पूरी तरीके से उसके अंदर हम उलझ जाएँ। तो यही हमारा जो है मैसेज है इस मूवी में। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, I would like to say thank you for Indian Panorama for giving opportunities for the newcomers, and I won an award for my short film which I have taken in Tamil. Its name is Thaye Yashoda. It is there in YouTube, go please check it. And my film is based about postpartum depression and how a family is dividing apart because of the postpartum depression, and how a transgender woman
who comes to the family and how she is creating a joy and love in the family. So I wish you guys will see my film on the Dream Warrior Pictures YouTube channel. Dream Warrior Pictures, who are the producers in South, and they have put my film on their YouTube channel. So I request all of you guys to go please watch my film Taaye Yashoda. Thank you. राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म खेलूँगा। हमें पनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म मिली है। हमारी फिल्म का नाम है खेलूँगा। एक शॉर्ट साइलेंट मूवी है और ये एक ड्रीम के ऊपर है। हम सब कुछ न कुछ सपना देखते हैं और उस सपने को किसी न किसी कारण से कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब हमें कभी मौका मिलता है कि किसी को हम उस सपने को देखें और उसको पूरा करने की उसके लिए मदद कर सकें, उसके मेंटर बन सकें, तो उसी पे आधारित ये मूवी है। बहुत ही इंस्पिरेशनल एक शॉर्ट मूवी है। तो थैंक यू सो मच पनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक्स, थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम आवेश चौधरी है। मैं राजस्थान से हूँ और आज मैं आया हूँ स्टेज पे और देव सर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं उत्तराखंड गया था रुड़की और वहाँ पर मेरा इंडिया शरण फाइट का ऑडिशन मतलब फाइनल राउंड था, ग्रैंड फिनाले, तो वहाँ पर मुझे अनु मलिक जी ने ट्रॉफी दिया था और मेरा फर्स्ट नंबर आया था। बेस्ट एजुकेशनल फिल्म के लिए मिला है। मैं पिछले 15-17 सालों से मैं ऐसी कुछ फिल्में बना रहा हूँ जो सीधे एजुकेशन के साथ कोरिलेट की जा सकती हैं, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन का आदमी हूँ। बेसिकली आई एम प्रिंसिपल इन डिग्री कॉलेज और यहाँ पर ये जो फिल्म है ये गुड़ के ऊपर है, जो हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है जिसको हम जागेरी भी कहते हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि ये जो ट्रेडिशनल आर्ट थी गुड़ बनाने की, जब पूरी दुनिया को ये पता नहीं था कि हम मीठा कैसे बना सकते हैं, तो 3000 साल पहले हमने गुड़ को बनाना इंडिया में शुरू किया था। तो पूरी गुड़ की हिस्ट्री को बताती है और गुड़ कैसे बनाया जाता है, इंडिया में किन किन चीज़ों से बनाया जाता है और उसका चीनी के मुकाबले में उसका क्या फ़ायदा है, वो सारा इस फिल्म के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है। सो वी कैन यूज़ सच फिल्म्स इन क्लासरूम डायरेक्टली। सो दिस इज़ माई मोटिव। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे आज आपको अवार्ड मिला है? आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि यहाँ पे मुंबई में हुआ और वर्ल्ड क्लास फिल्म्स यहाँ पे आई, शॉर्ट फिल्म्स आई, फीचर फिल्म्स आई, एंड आई ऑल्सो गॉट द चांस, माई फिल्म गॉट द चांस टू बी स्क्रीन्ड ओवर हियर। मेरे फिल्म का नाम है लहरे नमी बहरे नमी। इट इज़ इन मराठी, इट्स ए शॉर्ट फिल्म दैट मीन्स आई विल राइज आई विल ब्लॉसम। द फिल्म टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ मेड, काम करने वाली एक लेडी की एक कहानी ये फिल्म दर्शाती है, जो कि एक घर में काम करते हैं, वहाँ पे एक रिसर्चर होता है, प्रोफेसर होता है, तो उसको देख के उसको लगता है कि ये क्या कर रहा है, तो वो बताता मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वो वुमन बोलते हैं कि मेरे मैरिज के बाद में मेरा एजुकेशन ख़त्म हो गया है बट मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? तो प्रोफेसर उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स यू कैन लर्न एंड यू कैन ग्रो एंड यू कैन डू लॉट थिंग्स, और वो कैसे अपनी जर्नी शुरू कर देती है। ये वो फिल्म है लहरे नमी बहरे नमी, और ये इसको अभी तक 15 से 20 अवार्ड्स मिले हैं और एक बहुत बड़ा अवार्ड्स ये फेस्टिवल में भी मिला है और सारे लोगों ने इसको सराहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स और सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये फिल्म को बहुत बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। दैट आई वांट टू से थैंक्स अ लॉट। वेरी मच थैंकफुल to this Indian Panorama International Film Festival 2025 to 26। मैं मोरे सर का पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि उन्होंने हमें ये चांस दिया थ्रू DMI। हमारे DMI जो है ये देव रंजन म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आया था एज ए प्लेबैक सिंगर के लिए। यहाँ पर हमारे जैसे छोटे सिंगर्स को उन्होंने चांस दिया है। हम देवरंजन सर के बहुत आभारी हैं और साथ साथ में मोरे सर के भी बहुत आभारी जो इन्होंने हमें एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने DMI चैनल से मैं जुड़ा हूँ, उसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं अपने देवरंजन त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ
मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबका। थैंक यू। मेरा मनीष खंडेलवाल है, हमारी एक्ट्रेस हैं अपराजिता जी, और अवार्ड मिला है राजमा चावल को। राजमा चावल शॉर्ट फिल्म जो राज क्रिएशन प्रोडक्शन ने बनाई है, मेरी वाइफ ज्योत्सना खंडेलवाल ने प्रोड्यूस किया है। आप मेरी शॉर्ट फिल्म राज क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये एक अच्छी इमोशनल कहानी है माँ की, जिसने हाल ही में अपनी बेटी खो दी थी, तो अपनी सारी बातें वो मोबाइल पर बताती हैं। आप देखिएगा राजमा चावल। एंड थैंक्स फॉर द अवार्ड। थैंक यू ऑल। Thank you so much. Hi. So this film of mine, Telugu Talli, produced by Sir Lakshmi Reddy and directed also and written by him, and my co-star Rama Prabha ma'am, who has helped me a lot. She's a star in the Telugu industry. So this film talks about how you preserve your culture in the modernization world, in bargain of English also. Do not forget the place where you come from. So this movie talks about preserving your culture, and it will be announced and released shortly. So they will let you know that on which OTT platform it's going to be released. Okay, thank you. पायल विशाल है और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी फिल्म हैप्पी बर्थडे को बेस्ट थ्रिलर फिल्म का अवार्ड मिला है। ये फिल्म ऋषिराज पांडे जी ने बनाई है, उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है। सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाई गई है। बहुत सारा शुक्रिया। इस फिल्म को हमने हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में डबिंग की है और इसमें मैंने डबिंग डायरेक्शन का काम किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माई फिल्म अ फ्लैश इन द पैन, जो इसको कुछ स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इट इज़ कॉल्ड बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑन मॉडर्न लव इन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। सो उससे ही पता चलता है कि दिस इज़ अ मॉडर्न लव, अर्बन कपल का जो स्ट्रगल होता है उसके ऊपर कहानी है। And I wanted to depict something that not many people are talking about, but facing on an everyday basis. And that's about it. Thank you. Thank you. जी, मैं अंजलि कासार पुणे से आई हूँ। मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया DMI म्यूज़िक एंड विक्रांत मोरे सर ने, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ एक बहुत बड़ी सिंगर बनने। मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊँ। मैं पुणे में स्टेज शो करती हूँ, वेडिंग शो करती हूँ, बहुत सारे शोज़ भी मैं करती हूँ। सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया और मेरे काम। थैंक यू वेरी मच। I'm very much grateful. Really, I'm fortunate and blessed that I got this award in this International Panorama Film Festival Award जो है तो and I'm really thankful to our respected Devranjan sir जी, विप्लव सरकर सर जी और जो भी अभी यहाँ पे those who are involved in DMI channel, and I'm really thankful to them who has given us such a nice platform to perform here as a singer, and I'm really inspired by them. Thank you to all of you. देखिए, मेरे को सोशल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस निम्न समाज के वर्ग को किस प्रकार से सहायता की जाती है और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको हमने आगे किस प्रकार से लाना है। देश के अंदर, समाज के अंदर ऐसी कई सेवाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच सकती, उनको हम लाकर आके इकट्ठा करके उन निम्न वर्ग के लोगों को और जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और किसी के कैंसर के मरीज हैं या कोई भी मेडिकल हेल्प्स है, वाटर रिसोर्सेज हैं, किसी प्रकार की उनको मदद की ज़रूरत है, इस प्रकार से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट फिल्में बनाकर समाज के अंदर छोटी छोटी फिल्में बनाकर उसको भी आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से समाज की सेवा भी की जा सकती है। नम ने ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से अवार्ड दिया गया, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर समाज के अंदर नई व्यक्तित्वों को लाकर और इस देश की सेवा कर रहे हैं। ये देश की सेवा वाकई सार्थक है और सभी को इसके अंदर आकर काम करना चाहिए। और किसी प्रकार की भी सहयोग की ज़रूरत हो, कोई भी समाज के अंदर या प्रशासन के अंदर किसी प्रकार की ज़रूरत हो, हम उसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं प्रशासन में रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ, 45 ईयर्स की मैंने सर्विस की है, देश के विभिन्न भागों में काम किया है। उस तजर्बे को, एक्सपीरियंस को इन कैमरों में कैद करके फिल्म की शॉर्ट फॉर्म बनाकर इस पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसका सहयोग कर रहे हैं और ऐसे आगे भी चलता रहेगा। ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। समाज के अंदर
छोटे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऐसा समाज के अंदर आगे आके और सभी को इसकी प्रेरणा से कुछ होता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। उनका आदेश, उनका आशीर्वाद ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये अवार्ड उनके लिए है जिन्होंने हमें दवाई दी हैं, जिन्होंने हमें प्रेसिस दिए हैं, ये उनका अवार्ड है। ये जो विक्रांत सर जी आपके यहाँ, उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है वो भी एक प्रशासनिक के तौर पर बहुत ही प्रेरणा के दौड़ जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा कि समाज के अंदर ऐसी कृतियों के ऊपर काम किया जाए। मैं प्रभा काकड़े पूना से आई हूँ। मुझे एजुकेशन फील्ड में आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला हुआ है। ये जो मुझे अवार्ड मिला हुआ है वो जो पुअर फैमिली के बच्चे थे, हम गवर्नमेंट का जॉब करते, जो IIT नीट यहाँ से जो बच्चों का बाहर पे जो क्लासेस का फी रहता है 3,500 रुपये, 4,000 या 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस रहता है। हम इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते, मतलब गवर्नमेंट हमको सैलरी देता है, हम कोई क्लासेस नहीं ले सकते। मतलब हम 30 साल से केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, पुणे बोर्ड का पेपर का मॉडरेशन भी करते हैं, और इसके साथ साथ में हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनका जो मतलब कंस्ट्रक्शन, इन शॉर्ट आई कैन से कि आई कंस्ट्रक्ट द पिलर फॉर द नेशंस। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके लिए एंट्रेंस के लिए जो इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम रहता है वो एग्ज़ाम्स के लिए हम बच्चों का तैयारी कर लेते हैं। मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मतलब HM का एक्सपीरियंस है, वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है, और हम बच्चों के लिए बहुत सारा आगे करते रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विक्रांत सर का कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। थैंक यू, शुक्रिया। So thank you so much to IPIA and IPIFF and Vikrant sir for the award। और ये छोटी सी फिल्म थी, मुझे नहीं लग रहा था कि यहीं तक पहुँचेगी, बट आई थिंक दे फाउंड समथिंग इन दैट, और कुछ मीनिंगफुल लगा, और उसकी वजह से ये अवार्ड मिला और ये प्लेटफॉर्म मिला। सो थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या खास था, किन किन लोगों को आपने इन्वाइट किया? ये इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां साल था दोस्तों, और ये 10th ईयर में हम लोग ने सामाजिक मुद्दे पे काम करने वाले लगभग 100+ फिल्म मेकर्स को फेलिसिटेट किया है। और लगभग हमारे पास में इस साल 635 फिल्में आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिसमें से हमने 100 फिल्म मेकर को चुना और यहाँ पे फेलिसिटेट किया, जिसमें से हम लोग ने 11 ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिया, जिन अवार्ड का नाम है आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। ये अवार्ड हम लोग फ़िल्टर से फ़िल्टर लोगों को देते हैं जिनका हमारे देश पे हम पे एहसान होता है। तो बस इसी तरीके से सफ़र रहा फेस्टिवल। कौन लोग आए, कुछ लोगों के बारे में बताइए। दिल्ली से भी लोग आए, सर भी आए थे, चीफ गेस्ट के लिए आए थे, अवार्डी की तरह आए थे। हाँ, क्योंकि क्या है दोस्तों कि जब इंडियन पैनोरमा की हम लोग ने शुरुआत की तो हम लोग ने सोचा ही था कि हम कॉमन मैन को हीरो बनाएंगे करके, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स में हम लोग ने एक बात ऑब्ज़र्व की कि जो भी फिल्में सेलिब्रिटी की होती है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि फिर उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम है वो कॉमन ही हो जाती है, जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स हैं उनको फेलिसिटेट नहीं हो पाता है। इसलिए हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। अगर हमारे पास सब्जेक्ट अच्छा है आपका, और उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके पास में नॉन आर्टिस्ट है, तो फिर ये मंच है। इसके लिए हम लोग पेड सेलिब्रिटी नहीं बुलाते, हम उन्हीं सेलिब्रिटी को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जिनकी फिल्में हमारे पास में आई है और जिनका मुद्दा इतना स्ट्रांग है कि समाज को और देश को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें से दीपक जी की एक मूवी थी, और वो मूवी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिखी है, और उनके जो डायरेक्टर है जो राजन, उन्होंने पोर्टर भी की है। भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे, नेक्स्ट क्या तैयारी है? आप विक्रांत जी के साथ में लगे रहते हैं, तो नेक्स्ट क्या ज़्यादा सफर? अभी हमारा अगले महीने एक और फिल्म फेस्टिवल है, साथ में उसके राजा फाल के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया है, जो हम सिर्फ वुमेंस को ही देते हैं। वुमेंस सब अलग अलग मुद्दों पे अपने काम करती हैं, उनके लिए हम उनको अवार्ड देते हैं। उसके अलावा अगर मैं इंडियन पैनोरमा की बात करूँ तो अवार्ड काफ़ी अच्छे से हो गया। पूरे इंडिया से कोने कोने से काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स अपने अपने मुद्दों को लेकर आए थे, अपने अपने शहर के प्रॉब्लम, कुछ उनके शहर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर इंडिया लेवल पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लेके हमारे पास फिल्में बनाकर आए थे। तो उनको अवार्ड देकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एट द एंड एप्रिसिएशन सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हमने बस वही कोशिश की है, और मैं सारे फिल्म मेकर जितने भी विनर्स हमारे हैं उनको सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग का भी, क्योंकि आपके थ्रू ही हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक आखिरी बात करना चाहूँगा इस बाइट के लास्ट में, कि हमारे पास में जितने भी अवार्डी आए थे, ये इनको अवार्ड देके हमारे मंच की शोभा बढ़ रही है। और मैंने जो प्लेटफॉर्म सामाजिक मुद्दे को लेके अभियान शुरू किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोगों तक पहुंच रहा है, और भारत देश के कोने कोने से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए और इस अभियान को मीडिया के माध्यम से आप लोग इतना वक्त, आज 3-4 घंटे से आप लोग खड़े हो,
और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके लोगों तक पहुंचा तो उनके सपनों तक, और कितने लोगों ने आप मीडिया का सहारा लेकर अपने सपनों को अचीव किया है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कितनी मीडिया कर्मी है कि जो आज भी वहीं पे है जहाँ पे आज से मैं 10 साल पहले उनको देखा था। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद मैं आप लोगों के कहीं पे काम आ सकूँ। अगर कोई पण सामाजिक मुद्दे को लेकर कुछ पहल करना चाहता है तो मैं इंटरनेशनल लेवल से आपको सपोर्ट अरेंज करूँगा, मैं जितना आपके काम आ सकूँ। और ये कोई एहसान की बात नहीं है क्योंकि मेरे हिस्से की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो दोस्तों। तो मैं तुम सब लोगों का शुक्रगुजार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज आपको अवार्ड मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I'll talk in English because मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है. It's really, what shall I say, it's an honor to get this award from IPIFF. The award I got is for doing a program for the students, for their mental wellness, both emotional as well as physical. And this has had very good impact on thousands of students where I have implemented this program. So what sir is impressed is with the feedback which has been given by a lot of students and a lot of teachers about how effective this de-stressing program has been in these schools. And thank you for giving the award once again. Yeah. ये इंग्लिश में बात करता हूँ. So this is based on, it's called The Origin of 10 Fires. It's based on 10 inner fires which we all have. Buddhi, Ahankara, Mana, Chitta, Kama, Krodha, Moha, Lobha, Mada and Matsara. So I have written this kind of a journey within ourselves, kind of a story, a person who travels this. And the main motto which I am putting it across is, what happens when you control the fires and what happens if the fire controls you. So please do read my books, and I really thank the Indian Panorama Film Festival for giving me the award for my books. Thank you so much. मैं डॉक्टर दीपा दवे पंड्या फ्रॉम गुजरात राजकोट से आई हूँ, और मेरी रीजनल लैंग्वेज में फिल्म है उजास द लाइट. हमारे वहाँ कहते हैं कि अंधेरे के पीछे उजाला है. इस तरह से कोई भी नॉलेज जो है वो पहले अज्ञानता से आता है. और दूसरी बात ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए. लेकिन एक चीज़ से तो होगा नहीं, हमें उसे रूट से ऊंचा उठाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी फिल्म या नॉवेल या स्टोरी या पोएम ऐसा कुछ करके लोगों तक पहुंचाना होता है. लेकिन ऐसी बात मेरे दिमाग में घूमती थी, और एक बार मैंने सच में एक जो रियल इंसिडेंस हुआ वो देखा, और वो देख के मैं इतना सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें खाए जा रहे हैं. मतलब हमारे आसपास बहुत ऐसी चीज़ें बनती है, और ये पूरा का पूरा रियल इंसिडेंस के ऊपर ये स्टोरी है ओजास. और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और एजुकेशन के ऊपर है, और बच्चों के लिए एक जो बिछड़ी हुई जाति के बच्चे उसके लिए कैसे एजुकेशन का रास्ता निकले, उस तरह का इसमें एक स्टोरी है. और ये बनाने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रगल भी हुई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं. और हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे और इसके थ्रू लोग इंस्पिरेशन पाए और कुछ आगे अपना अच्छा कुछ कर पाए. बस थैंक यू. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए. Hello, our film's name is Vrikshoboli, Tree Sacrifice, based on objection on cutting off trees, because tree gives us oxygen as well as water. That's why the theme of the film is Save Tree, Save All Living Beings, including human and all other creatures in the world. If tree is not there, haphazard cutting of trees, so it will lead to global warming, then your natural calamities,
and extreme weather conditions all over the world. And if that flow is going on, one day or other, the whole human civilization will perish from this lovely world, lovely earth. My wife, she has Pranati Bhattamali Borua. My name is Deep Borua from Guwahati, Assam. So she had written the story and screenplay, Pranati Bhattamali Borua. Thank you, Indian Panorama, for awarding me for the concept of the story. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज आपको वोट मिला? आप लोग क्या पूछेंगे कुछ ना? आप क्या कहना चाहेंगे आज आपको वोट मिला, इसके बारे में बताइए। हम बंगाल का दुर्गापुर में रहता हूँ। कलकत्ता में बहुत काम किया है, वहाँ पर मेरा काम का कोई कमी नहीं है, लेकिन मुंबई में पहला स्टेज है। ये हमको इंडियन पैनोरमा विक्रम मोरे जी ने हमको दिया है, हम उनका बहुत बड़ा आभारी है। हम चाहते हैं अभी यहाँ पर कुछ काम करें। हम गाना गाते हैं, उसके साथ लिरिक्स भी है, म्यूज़िक भी करते हैं। विक्रम मोर सर ने हमको पहला सुयोग दिया है इस मंच पे आने के लिए, इसके साथ इंडियन पैनोरमा हम उनका आभारी हो। तो आप लोग का साथ हम बात कर रहे हो, आप लोग का भी आभारी हूँ जो आप हमारा बाइट ले रहा है। थैंक यू, गुड नाइट।